Good evening, my dear students. Welcome to Bipin Sir Official YouTube channel. आज क्लासेस आम आलोचना करवा हिस्ट्री आपणकर हर्षवर्धन जहाँकि आपणकर RHT और LTR सिलेबस मेन सिलेबस रही हर्षवर्धन एवं आपणकर समुद्रगुप्त खारवेल अशोक आम फास्ट क्लास रे समुद्रगुप्त को कंप्लीट करछे। आज क्लासेस आम हर्षवर्धन को कंप्लीट करवा। तो देखो ये ऊपर जो मेंशन करछे आपन थंबनेल आप देखि पारुथिबे जेमिति कि SST सेवक सेविका और TGT के पाई आज टॉपिकटा गुरुत्वपूर्ण कहीं से जो रही आपंकर जिके रही तो जिके हिस्ट्री पार्ट रही से हिस्ट्री रू आपंकर ये हर्षवर्धन क्वेश्चन आसो कहीं जेहेतु ओडिशा हिस्ट्री कि आपंकर जो इंडिया हिस्ट्री कथा देछि से हिस्ट्री माने आपंकर जेकोसी पार्ट रू कोण अनुकोण रू से क्वेश्चन आनी पारिबो ताको आमे हाथ दबानी। तो आमको प्रत्येक चैप्टर उपरे आमको प्रैक्टिस करार अच्छे अभ्यास करार अच्छी। तो सही अनुसार SST सेवक सेविका हूँ कि आपंकर OSS जो RHT LTR हूँ OSST जो मैंने भी प्रिपेरेसन होती समस्त हर्षवर्धन जाना निहाती दरकार। ओके कहीं से किसी इंपोर्टेंस क्वेश्चन आपंकर आसो ताल डेरी करवानी स्टार्ट करवा। आपण मुझे PDF बनई देछि मन रखु प्रथमे ओडिया रे मुझे कलेक्ट कर देछि स्लाइड बन देछि तापर आपंकर इंग्लिश रही। ओके तापर आपंकर MCQ रही। ओके आज जो चैप्टर आम आलोचना करवा थियोरी पर आपंकर MCQ रही। तो प्रथम कथा हूँ आम वर्धन वंश विषय जाना हर्षवर्धन पूर्वर आम वर्धन वंश विषय जाना पड़ो। ख्रीष्ट 6ठ शताब्दीर मध्यभाग गुप्त साम्राज्यर पतन घटला ताने ये वर्धन हर्षवर्धन पूर्वर वर्धन वंश पूर्वर आपंकर थिले किए से गुप्त साम्राज्य थिला गुप्त साम्राज्यर शासन चली। तो धीरे धीरे कौन है गुप्त साम्राज्यर पतन घटी जाइए जितेबले गुप्त साम्राज्यर पतन घटवा लगी से समय कौन है हुण माने मन रखते हुण माने गुप्तर विशाल साम्राज्य को ध्वंस कर पतन धीरे धीरे पतन हो आसला से समय कौन भी बहुत गुड़े शत्रु थे। तो से आप हुण हुण गोटे डायनेस्टी जो से कौन कले ये जो गुप्त मान से कौन कले साम्राज्य को युद्ध करके परास्त करके कौन कले साम्राज्य पूरा ध्वंस करदे कौ माने हुण माने। ओके तापरे उत्तर भारतर बहुत छोट छोट राज्य मान आविर्भाव है जितेबले आम समुद्रगुप्त विषय भी पढ़ी सेम कथा आम पढ़ीचे धीरे धीरे जिते ये गुप्त साम्राज्यर पतन घटी सारी कारण गुप्त डायनेस्टी थिला बेले से कौन करते समस्त को बांधिक एकजुट करके रखी कारण प्रत्येक भारत वर्ष में जब कहे गोटे बड़ साम्राज्य से सब गुड़ाक बांधिक सब राज्य गुड़िक अक्तियार करके रखी हाथ में कितु जितेबले पतन घटी सारूची तो धीरे धीरे एम हाथ को जो पलाऊँ हुण मान हाथ को जो पलाऊँ ये कौन कर सब डिवाइड हो जापर हूँ कौन ना राजनैतिक एकता शक्तिशाली शासन घोर अभाव देखला निहाती जदि राज्य में शासनकर्ता नहांती ताहले निश्चित भाव में से राज्य में राजनैतिक एकता कौटू आसो शक्तिशाली क्यों आसो से तो धीरे धीरे दुर्बल आड़ को जाऊँ ना कहीं लीडर से पाखे कहीं न शेष भाग में उत्तर भारतर दुईटी प्रमुख राजवंशर उत्थान है तापर धीरे धीरे कौन हो टोटाल पतन घटी सारूची ये गुप्त साम्राज्यर। तो से कौन हो दुईटी प्रमुख उत्तर भारत दुईटा प्रमुख राज्य गोटे हूँ आपंकर थानेश्वर वर्धन वंश और आउ गोटे हूँ कौनजर मौखरी वंश ये दुईटाकर आविर्भाव है कौ समय जितेबले गुप्त साम्राज्यर पतन घटुची बुझीपार मन रख गुप्त साम्राज्यर पतन पर दुईटी मुख्य राज्य उत्तर भारत में आविर्भाव हो तो से दुईटी राज्य ना कौन गोटे हूँ आप राजवंश ना कौन गोटे हूँ थानेश्वर वर्धन वंश आउ गोटे हूँ कौनजर मौखरी वंश थानेश्वर वर्धन वंश कौनजर मौखरी वंश ये दुईटाक राजवंशर आविर्भाव है। तो बर्तमान स्टोरी कहानी हूँ ये आरंभ आपंकर सप्तम शताब्दीर षष्ठ भाग बेलू पतन घटी जाऊँगी सप्तम शताब्दीर आरंभ होगा आरंभ में कौन होना प्रभाकर वर्धन बोली जड़े राजा अच्छा किए से प्रभाकर वर्धन सी कौन कर महाराजाधिराज उपाधि मिलता क्या प्रभाकर वर्धन ये नाटी मन रख कहीं जिते महाराजाधिराज उपाधि भूषित हुई थानेश्वर एक स्वतंत्र राज्य स्थापन कले किए से ना आपंकर प्रभाकर वर्धन एबे जो दुईटा डायनेस्टी आपंकर आसुँच थानेश्वर गोटे डायनेस्टी गोटे कौनजर गोटे डायनेस्टी। तो थानेश्वर जो डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी वर्धन वंशर जो राजा होती कि प्रभाकर वर्धन तांको महाराजाधिराज उपाधि दि जाता सी कौन कले धीरे धीरे थानेश्वर को मजबूत करने लगे गोटे स्वतंत्र राज्य भाव में प्रतिष्ठा करने से लगे। ओके राज्यवर्धन और हर्षवर्धन होती दुई पुत्र कथा आम जो हर्षवर्धन कथा पढ़ा जाऊे तार सी कहां पुत्र ना प्रभाकर वर्धन पुत्र प्रभाकर वर्धन केतोटी पुत्र थे दुईटी पुत्र थे किए किए ना राज्यवर्धन आउ जड़े होती हर्षवर्धन एवं गोटे मात्र कन्या थिला ता ना हूँ कौन ना राज्यश्री कौन ता ना
राज्यश्री से क्या मैरेज करते ना मौखरी राजकुमार ये जो दुईटा आप गोटे थानेश्वर गोटे मौखरी आप कौनजरे दुईटा ना नहीं गोटे हूँ वर्धन वंश होता आ गोटे हूँ मौखरी वंश से मौखरी वंशर जी राजकुमार थे ना कौन ग्रह बर्मन मन रख ग्रह बर्मन ए ग्रह बर्मन को विवाह करते किए से ना प्रभाकर वर्धन झी राज्यश्री बुझीगला बुझिपारे ना पर्यंत प्रभाकर वर्धन होती जे फाउंडर कौटार ना आपंकर वर्धन वंशर तांकर दुई पुत्र थे किए से राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और गोटे झील थे कन्या थे होती राज्यश्री से जो राज्यश्री से क्या मैरेज कर जो कौनजर जो मौखारी वंश था से मौखरी वंशर राजकुमार थे किए से ग्रह बर्मन से ग्रह बर्मन को विवाह करते एति स्टोरी बुझिपारे तापरे पितांकर मृत्यु पर राज्यवर्धन थानेश्वर राजा होते वर्तमान कहानी हूँ प्रभाकर वर्धन मृत्यु घटीगला मृत्यु पर उत्तराधिकारी जी थी सी राजगादी बस राजा सिंहासन सी ही आरोहण कर तो बड़ पुओ जी किए थे ना आपंकर राज्यवर्धन सी कौन कले सिंहासन में बसिले बुझेगा कहानी तापरे एही समय रे मालवर राजा देवगुप्त ग्रह बर्मन को हत्या कले केउं समय जो समय रे राज्यवर्धन सिंहासन में बसिले सही समय कौन घटी गोटे दुखद घटना घटी कौन ना ये जो ग्रह बर्मन किए ना राज्यवर्धन आ हर्षवर्धन आपंकर कहते भिणई बा प्रभाकर वर्धन जामाता झीर जुआई बा आपंकर राज्यश्रीर स्वामी बुझीपार कौन कर ग्रह बर्मन को हत्या कर किए से ना मालवर राजा देवगुप्त मन रख देवगुप्त गौड़ बा बंगलार राजा शशांक सहित मित्रता स्थापन करते केमिति मारिले ना सी कौन करते जो देवगुप्त मालवर राजा जो देवगुप्त थे सी कौन करते पूर्व गौड़ बा जो गौड़ बा बंगलार राजा थे किए से शशांक सहित सी कौन करते मित्रता स्थापन करी दुहे षड्यंत्र करी ए ग्रह बर्मन को हत्या करते तामाने मौखरी वंशर बा कौनजर जो राजा थे किए से ग्रह बर्मन तांकु हत्या करते किए से ना देवगुप्त क्या सहित मिसिकी गौड़ बा बंगलार राजा शशांक सहित मित्रता स्थापन करी क्लियर बुझेला पर्यंत तापर स्टोरी कहूँ कौन भग्निपतिर हत्याकारी को युद्ध में परास्त करी फेरी आपनकर परास्त करी फेरिला बेले शशांक षड्यंत्र द्वारा राज्यवर्धन मृत्यु होता भग्निपतिर भग्नि कहले कौन भौणी भौणीर पति माने आपण भग्निपति बुझीपार तो माने आमे कहूचे भिणोई कहार भिणोई ना से राज्यभार किए संभाली ना राज्यवर्धन राज्यवर्धन कौन कर भग्निपतिर हत्याकारी ताले किए हत्याकारी तामने भग्निपति किए थे आपंकर किए ना आमर ग्रह बर्मन थे भिणोई हत्याकारी किए देवगुप्त मालवर राजा तांकु हत्या करके से कौन कर फेरिला बेले ताले ये देवगुप्तर मित्र किए थिला ना बंगलार बा गौड़र राजा थे शशांक से शशांक कौन कला तांकु षड्यंत्र करी एई राज्यवर्धन को मध्य मारिदेला राज्यवर्धन को मध्य कौन कला मारिदेला किए से शशांक बुझेगा एबे वर्तमान प्रभाकर वर्धन बड़ पुओ हत्या हो गला जुआई गले एबे वर्तमान बड़ पुओ गले तापरे राज्यश्री विंध्य पर्वत में आश्रय नेले तापरे राज्यश्री कौन हो जाइछन्ती उइडो राज्यश्री स्वामी किए थे ग्रह बर्मन से तो हत्या कर दी देवगुप्त प्रथम तेणु ये कौन कले राज्यश्री जाकि विंध्य पर्वत कौन कर आश्रय नहीं रहिले है तापर कहूँ कौन कहानी कहानी कहूँ हर्ष को एहीपरी दुर्दिन में मात्र 16 वर्ष बयस राजा होगा बाध्य कौन है जेते बर्तमान बापा पिता मृत्यु घटिला तापरे भिणईकर भी मृत्यु घटी जाउछि तापरे बड़ भाई राज्यवर्धन मृत्यु घटुछि ताकु किए मारुछि ना देव से गौड़ बा बंगलार राजा शशांक मारुछि बुझी पारछन तो एबे वर्तमान राज्य सिंहासन बसिबो किए ना परवर्ती उत्तराधिकारी होउछन्ती हर्षवर्धन बाध्य होइकि से बसिबे ताकु सेते बेलु कहिछि 16 वर्ष मात्र ते से 16 वर्ष से कोन कले राज्य सिंहासन में बसिले बुझिला ए पर्यंत तापर जिबा क्लियर बुझिया चेष्टा कर गप गुड़ाक शुणी खाली मन रख ओके तापर एबे हर्षवर्धन पाली आरंभ होछि कहानी एबे आरंभ होला हर्षवर्धन जार अछि हमर मुख्य आज एपर्यंत जहाँ देखुले ट्रेलर एबे वर्तमान सिनेमा स्टार्ट हम कौन सिनेमा स्टार्ट होछि हर्षवर्धन राजत्व शासन भार आसु शासन काल होछि 606 ख्रीष्टाब्द 647 ख्रीष्टाब्द पर्यंत पाखापाखि आप 40 वर्ष धरी शासन कर किए से हर्षवर्धन बुझिपारे बड़ भाई राज्यवर्धन मृत्यु पर केमिति राज्यवर्धन मले आमे सेटा भी पढ़ीचे किए मारिला ताकू शशांक मारिथिला केतेबेले जेतेबेले से तांकर भग्निपति हत्याकारी को मारिला पर मारिक आसला पर फेरिला बेले ये षड्यंत्र करके ताकू मारिथिला कि शशांक बा गौड़ बा बंगलार राजा जे थिले ओके तो बड़ भाई राज्यवर्धन मृत्यु पर 606 रे हर्षवर्धन सिंहासन आहरण करथिले जेतेबेले कि तांकू मात्र 16 वर्ष होइथिला एही समय हर्षाब्द प्रचलन आरंभ हो गला हर्षवर्धन जेबेठारु बा 606 जितेबाला से सिंहासन आहरण करिसेंती सेही समय हर्षाब्द शब्दटी को आम व्यवहार करुचे हर्षवर्धन विषय में आम
राजकवि बाणभट्ट मन रख इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसीगला बाणभट्ट तांकर राजकवि किए राज्य में प्रत्येक आम पढ़ी पढ़ी एपर्यंत आसिले जिते किंग अच्छा जड़े जड़े पोएट्री था कोर्टे जड़े पोएट्री था राजकवि था तो ये राजकवि किए से बाणभट्ट किए से बाणभट्ट ये कौन कले कवि थे तो द्वारा रचित होता गोटे हर्षचरितम मन रख हर्षचरितम है हर्षचरितम किए रचना करते बाणभट्ट से किए से हर्षवर्धन कोर्ट पोएट्री तो से ही सब जिन जना पड़े हर्षचरितम सब डिटेल्स लिखा क्या विषय ना हर्षवर्धन विषय किंतु यह हर्षवर्धन संपूर्ण जीवनी नुहे से जहाँ लिखाई जो हर्षचरित विषय जहाँ लिखाई आम हर्षवर्धन विषय ये संपूर्ण जीवन से लिखा जाए ना बुझिपारे ये खाली मन रख तापर घटना कौन हो देखो ग्रहवर्मन मृत्यु पर कौनजर कहीं राजा नथिले कहीं ना कौनजर राजा थे जो मौखरी वंशर राजा थे किए से ग्रहवर्मन तांकर तो मृत्यु घटी सारी बुझिपारे से कौनज बर्तमान सिंहासन खाली पड़ी किए बस रेडी हो जाओ तुम मान भर किए बस तो राजश्री ताले किए से ना आपंकर प्रभाकर वर्धन झील हर्षवर्धन भौणी ग्रहवर्मन स्त्री सी राजश्री कौन कर शासन भार बहन करने राजी न हेबारु कौनजर राजा हेबापी हर्षवर्धन को निमंत्रण करागला यही ग्रहवर्मन मृत्यु पर समस्ते कहले राजश्री आउ तुम्हें महाराणी होगी राजसिंहासन बस किंतु ये मना करदे मन से छिड़ी गले कहीं ना आपंकर स्वामी मृत्यु है बापा मृत्यु घटी सारी बड़ भाईर मृत्यु घटी सारी तो बहुत मर्माहत कर राजश्री को तेणु ये शासन लोभ भार मोह माया भितर से पूरा टोटाल दूरी जावाक चाहिए से विंध्य पर्वत में आश्रय नहीं किए से राजश्री ये मना करदे कहले ना मुझे राजशासन भार संभाळिबार नाही तेणु बाध्य कौन करागला ये हर्षवर्धन को निमंत्रण करागला कि तमें आसिकी से कौनजर राजा हुओ तापर कौन हो देखो स्टोरी तो जेहेतु बर्तमान हर्षवर्धन को निमंत्रण करा तमें आसिकी कौनजर राजा हुओ हर्षवर्धन मौखरी राज्यर राजा हेबा फल से कौन कर हर्षवर्धन कौन होती से मौखरी राज्यर बर्तमान राजा राजगादी बसुँच जा फल कौन हो थानेश्वर और कौनजर राज्यर मिश्रण है थानेश्वर थी आपंकर वर्धन वंश थानेश्वर बुझिपार कौनजर थी कौन मौखरी वंश थी तो बर्तमान दुईटा जाकर राजा है किए से हर्षवर्धन तेणु ये दुईटा को जो अलग होता ये दुईटा को से कौन कले मिसाई देले दुईटा कौन कले मिसाई दौरान किए से हर्षवर्धन तापर कौन हो हर्षवर्धन राज्यर जो राजधानी थिला थानेश्वर थिला प्रथमे ताकू कौनज को स्थानांतरित कले एटा क्वेश्चन आछि थानेश्वर रु केउठी को से स्थानांतरित कले राज्य को हर्षवर्धन किए से थानेश्वर रु कौनज को हैला तापर से वर्धन वंशर प्रधान शत्रु ताहले मन पकाओ प्रधान शत्रु किए ताहले अछि तांकर प्रथम होछि देवगुप्त हैला ये देवगुप्त तो मरीगला ताकू किए मारिला नाम राज्यवर्धन मारी दैछंती मारिकी फेरिला बेला कि शशांक मारिला ताने शशांक ही वर्तमान अछि मुख्य शत्रु तांकर प्रधान शत्रु शशांक ताहले किए से ना शशांक होछि आपनकर गौड़ बा आपनकर बंगलार राजा थिले बा गौड़र राजा जे थिले किए से शशांक वर्तमान प्रधान शत्रु होछि वर्धन वंशर सेही प्रधान शत्रु गौड़ राजा शशांक विरुद्ध प्रतिशोध नेबा पई युद्धाभियान बाहरी पड़े किए से हर्षवर्धन कहीं ना भाई की मारी सी पुणी भग्नी पति को मारी सी तेणु रागर जर्जरित होगी अच्छा प्रतिशोध निआरे जलुंट किए से हर्षवर्धन तेणु केमिति मारे इतिमध्य शशांक विरुद्ध निजर स्थिति सुदृढ़ करने कामरूप हूँ पिला आसाम ସେହି କାମରୂପର ରାଜା ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ସନ୍ଧି କଲେ। ଶଶାଙ୍କ ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ତ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ନାହିଁ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ଶଶାଙ୍କକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବେ ନା 684 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହର୍ଷ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହର୍ଷ ବୋଲି ଡାକୁଛେ ମନେ ରଖ ଏହି ହର୍ଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 684 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୌଡ଼କୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ସେ ତାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ କି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୌଡ଼କୁ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ଗୌଡ଼ର ରାଜା ଶଶାଙ୍କକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଓକେ तापर कौन कहानी कहूँ देख हर्ष निजर जामाता जामाता कहले कौन बुझ पिला माने जामाता माने झीर ज्वाई ओके जामाता तमें हर्षवर्धन झील तार ज्वाई हर्षवर्धन जामाता होती पिला माने किए से ध्रुवसेन जी कि वल्लभी राज्य सिंहासन में बसाई वल्लभी राज सिंहासन में बसाई ताने हर्षवर्धन करते कौन तांकर जे ज्वाई थिला जामाता थिला
ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବସେନ। ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ବଲ୍ଲଭୀ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବଲ୍ଲଭୀ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ଓକେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବଲ୍ଲଭୀରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବଲ୍ଲଭୀଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ପାୱାର ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉଛି ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଏରିଆ ଯଦି ଜିତି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଯେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ତାର ଅଧିକାର ଅଧିକ। ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଭିଲିଆନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡାଟାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ପାୱାର, କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଶାସନ କରୁଥିବେ ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ବଲ୍ଲଭୀରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜାମାତାକୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଲେ, ତେଣିକି ବଲ୍ଲଭୀଟା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁତା ହିସାବରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଟା ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ହେବେ କି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ତାପରେ ଉତ୍ତରରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଅଭିଯାନ ବା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ହର୍ଷ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶିନ, ମନେ ରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଚାଲ ଉତ୍ତର ତ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ କୁବଂଶ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ। କିଏ ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ପୁଲକେଶିନ ଟୁ ବା ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ପୁଲକେଶିନ ଦ୍ୱିତୀୟ କିନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ସିଆଡ଼େ ଚଳା, ଏଠି ଚଳିବନି ତୋର ଶାସନ। ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେଠି କ'ଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୁହଁ ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜା ହେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଥିଲେ କି ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସକଳୋତ୍ତର ପଥନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ ବାକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ କିଏ, ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ସକଳୋତ୍ତର ପଥନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ସକଳ ଉତ୍ତର ପଥନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ। 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଯାଉଛି ବା କାହାର ହତ୍ୟା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, କାହାର ହତ୍ୟା ତ ସରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି କାହାର ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କାହାଣୀ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶାସନ ଓ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ଥିଲା, ହଁ ନା ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚଳେଇବେ ନା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଚଳେଇବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଧରିକି ବସନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଥିଲା, ତା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିସାବରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳେଇଲେ। ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶାସନ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେତେ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣକୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେବ। ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳି ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରଖିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ, ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଲେ, ତାର ସମାଧାନ କଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 କର ମାନେ ରାଜା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 1/6, 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ କୃଷକମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ କର ମାନେ ବହୁତ କମ୍ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କଠୋର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଯିଏ କରିବ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଅଧିକ ମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧକୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯିବା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା, ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ
जुआंगजांग सम्मान देबा पई से राजधानी रे कौनजरे एक विराट धर्मसभा आयोजन करथिले ता अर्थ एठी हर्षवर्धनक समय रे चीन रो परिव्राजक जे थिले जुआंगजांग आसीथिले भारत मन रहला क्वेश्चन काहांक समय रे जुआंगजांग भारत को आसीथिले चीन परिव्राजक ना हर्षवर्धनक समय रे तांकू वेलकम करिया पई स्वागत करिया पई तांकर जो थिला राजधानी कोटा थिला कौनज प्रथमे थिला थानेश्वर थिला कौनज मिसी गला कौनज को स्थानांतरित करदिला राजधानी की से कौनज रे गोटे विराट सभार धर्मसभार आयोजन कले काहेकि ना जुआंगजांग आसीबे हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष प्रयाग बा अलाहाबाद ठारे मन रख भी क्वेश्चन प्रयाग ठारे एक धर्म उत्सव पालन करुथिले प्रत्येक 5 वर्ष थरे गोटे धर्म सभा बा उत्सव पालन हुए किए करथिले सेटा ना हमर हर्षवर्धन केउठारे करथिले प्रयाग रे केउटा प्रयागटा केउठारे ना अलाहाबाद रो ओके चलो सही उत्सव रे से राज्यर समस्त संचित धन्य को लोक मानकु दान करुथिले हर्षंक समय रे महायान बौद्ध धर्मर विशेष प्रचार होइथिला देखो महायान बौद्ध धर्मर विशेष प्रचार भी करा जायतिला से जो धर्म सभाटा करा जाउतिला सेतिरे तांकर जति कि सब संचित धन थिला से कोन करथिले गरीब लोक मानकु दान धर्म एमति सब करिके दे देउथिले हैला ना हर्षवर्धन साहित्य प्रति रुचि थिला से अधिक साहित्य तांकर बहुत पसंद थिला साहित्य ओके नागानंद क्वेश्चन मन रख पिला माने एते क्वेश्चन ही आसीबो मु जोटा गोल बुलोची सब हाइलाइट करूची एटा सब क्वेश्चन ही आसीबो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ए तीनोटी जाक मन रख नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका संस्कृत नाटक गुड़िकर रचयिता हर्षवर्धन कौनजर राजा हर्षवर्धन बोली अनेक विश्वास करती कहीं कहती कि जो नागानंद ये रत्नावली एवं जो प्रियदर्शिका जो संस्कृत नाटक गुड़िक 3टाक रही यार रचयिता होती किए से हर्षवर्धन कवि बाणभट्ट जी कि कोर्ट पोएट्री जे लिखिते हर्षचरितम लिखिते मन पका राजसभा मंडन करते हर्षचरितम व्यतीत से कादम्बरी रचना करते किए से बाणभट्ट कादम्बरी रचना किए करते बाणभट्ट तेणु जो बाणभट्ट 2टी रचना करते गोटे हूँ हर्षचरितम जो हर्षवर्धन जीवन चरित लिखा जाता आउ गोटे लिखिते कादम्बरी है तो ये बर्तमान ओडिया रे सब डिटेल्स मुझे कहीदेली हर्षवर्धन कहानी आपण मैंने इंग्लीश रे लिखाई आपई स्लाइड रे रखी इंग्लीश रे क्वेश्चन आपन भी आसीबो आपण माने इंग्लीश टर्म गुड़िक किछि नै सब इजी आपण जोटा कहबे सब इजी देखो आमे सब ऑलरेडी पढ़ै साइलेनी किंग हर्षवर्धन वाज आल्सो नोन एज हर्ष एटा भी कहि ताको हर्ष बोली समस्त कहउतले ही वाज सन ऑफ प्रभाकर वर्धन एटा भी मध्ये कहि प्रभाकर वर्धन हत्या हला पोरे ताको दुई पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन ए सब कहानी मध्ये आपन को कहि सारछि एथे सब जिनसडा लेखा हेछि आपण माने याकु पढ़ी देबे ओके ओके किसी इंपोर्टाट पॉइंट आम जहाँ भी डिस्कसन कले एबे किसी इंपोर्टाट पॉइंट उपर आलोचना करदेबा ही वाज आल्सो नोन शैलादित्य मन रख हर्षवर्धन को आम शैलादित्य बोली आम कहबा बा कहूचे से कि जे कि सिंहासन आहरण करथिले 606 ख्रीष्टाब्द आम ताको जानिचे ओके तापर सेठु आरंभ होचे आपनकर हर्ष एरा आरंभ होचे बा हर्ष एरा आरंभ होचे हर्ष जुग आरंभ हो जाउची बा हर्ष शब्द आरंभ होची ही शिफ्टेड हिज कैपिटल थानेश्वर रु कौन जो याकु मध्ये पढिचे तापर हेउनसांग आपन भिजिटेड करथिले कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन को आस्ते कोर्ट को आस्ते इन ईस्टर्न इंडिया ही फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम साइबेट किंग आपन शशांक जोटा कि गौड़र राजा थिले से तांको सहित प्रधान शत्रु थिले ता सहित बैटल होइतिला ओके तापर हु जे कि आपन कट ऑफ द बुद्धि ट्री आपन जो बुद्धि ट्री गोटे थिला ताकू से बोधगया ठारे ताकू काटिथिले के से शशांक ताकू से मध्य परास्त करथिले बोली कुहा जाय किंतु सत्यता जाना पडु नाही ओके ही वाज डिफीटेड बाय ता सहित से डिफीटेड होइतिले आपनकर पुलकेशिन टू दक्षिण भाग रे हां नानी जे कि चालुक्य वंश राजा हां नानी केउठी ना बैंक ऑफ रिवर नर्मदा रे से परास्त होइतिले मन रखो बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ओके तापर फेमस बुद्धिस्ट असेंबली हेल्ड इन नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग हिज टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी आपनकर फेमस बुद्धिस्ट असेंबली जो थिला आपन नालंदा यूनिवर्सिटी तांकर समयरु फेमस थिला ओके ही स्टार्टेड सोलेमा फेस्टिवल माने 5 वर्ष थरे गोटे बौद्ध सभा करथले से धर्म सभा गोटे करनथिले बा गोटे फेस्टिवल करनथिले तार ता ना थिला सोलेमा फेस्टिवल केउठा ना प्रयागराज मन अलाहाबाद प्रयागराज रे प्रति 5 वर्ष थरे तापर बाणभट्ट अछन तांकर कोर्ट पोएट जे कि लिखिथिले हर्षचरित लिखिथिले आ गोटे लिखिथिले कोन मन पका कमेंट लिखु आउट कौन लिखिथिले ओके तापर पोएट हु रोट हर्षचरित द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन को विशेष डिटेल्स से लिखिथिले ओके बर्तमान चलिबा एबे क्वेश्चन ऊपर को बर्तमान में जिबा क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिया आपण केते मन रखिले बर्तमान टिके आलोचना करिबा ड्यूरिंग पोस्ट गुप्त पीरियड आपण पोस्ट गुप्त पीरियड माने गुप्त डायनेस्टी परे मेन बिजनेस सेंटर वाज कोटा थिला कौनज ना उज्जयिनी ना आपण धर ना आपण देवगिरी मन रखो कौनज जो जोथि आपण हर्षवर्धन थानेश्वर रु कौनज को तांकर सिंहासन को बा तांकर राजधानी शिफ्ट करनेथिले ओके
तापर देखंतु हु वाज द कोर्ट पोएट्री ऑफ हर्षवर्धन हर्षवर्धन कोर्ट पोएट्री किए थिले भाणी ना राविकीर्ति ना बाणभट्ट ना विष्णु शर्मा आमे पढ़ी के आछे बाणभट्ट ओके बाणभट्ट थिले कहार कोर्ट पोएट्री हर्षवर्धन कोर्ट पोएट्री क्लियर तापर चलंतु उत्तर भी लिखि देछि आपण आंसर भी आपण देखि पारि आंसर भी अछि ओके देखि पारि आपण किछ असुविधा नै तापर देखंतु बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट्री ऑफ व्हिच एम्पायर क्वेश्चन टा बुलेई पचला नै तामे हर्षवर्धन को एम्पायर थिले हाना नै चलो नेक्स्ट जिबा हर्ष वाज डिफिटेड बाय काहा द्वारा हर्षवर्धन परास्त होइतिले मन पका केसे ना पुलकेशिन 2 जे दक्षिणोत्तर चालुक्य राजवंश राजा थिले पुलकेशिन 2 को द्वारा ओके तापर देखंतु चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड केसे ना आपनकर केसे ना हुएनसांग आसिले हाना नै तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Where was the introductory capital of हर्ष प्रथमे हर्षवर्धन कैपिटल कोटा थिला ना प्रथमे थिला थानेश्वर तापर जाके से शिफ्ट कले कोन जुगु ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ए राइटर वाज डैश किसे ना से होछन आपनकर हर्षवर्धन किसे हर्षवर्धन तापर देखंतु आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष ए त्रिपार्थी स्ट्रगल ensued बा आपनकर बिटवीन द थ्री कंटेम्पोरारी पावर्स फॉर द सुप्रीमेंसी ऑफ कौनज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी इन द स्ट्रगल मन रख राइट आंसर हबो पारामरस एति मन रख पारामरस हला व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ हर्षस एम्पायर द एंटायर इंडियन आपनकर सब कॉन्टिनेंट को ना द होल ऑफ इंडिया को ना द एंटायर डेक्कन रीजन को ना ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सो राइट आंसर ऑप्शन डी ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत को से टोटल करथिले हना एक्सटेंड करथिले तापरे हर्ष वाज द लास्ट ग्रेट रॉयल पार्टन ऑफ डैश जनजीवी ना बुद्धिजीवी ना आपन साइबजीवी ना आपन भगवतजीवी बुद्धिजीवी थिले से हला तापरे देखंतो एम्पायर हर्ष साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर रे हर्षवर्धन को किए बा स्टॉप करथिले किए परास्त करथिले पुलकेशिन 1 ना पुलकेशिन 2 पुलकेशिन 2 जे कि चालुक्य वंशर राजा थिले तापरे शेष एठी आपनकर शेष हो जे सब्जेक्ट बा आपनकर हर्षवर्धन टॉपिक आज कहानी एठी शेष हो जाछि आशा करूची किछि आ भीतर अबुझा नथिबो मन न पडला वाला जिंस किछि नथिबो क्वेश्चन जेमिति बुले कि पकेले भी आपन आसीबो आपण माने ए पीडीएफ गुडा टिके पढी देबे पॉइंट गुडा टिके नोट कर देबे आ बारंबार पढिया को भूलिबेन जेमति पढिबे अभ्यास जा रखुथिबे